नाउ द टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर हमारे दो तरह से होते हैं, दो चीज़ों पे डिपेंड होते हैं, एक तो साइज़ पर और एक पर्पस पर। साइज़ पे कैसे डिपेंड होते हैं कि जब हमारी जनरेशन आई थी कंप्यूटर की, देयर आर 5 जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन एंड फिफ्थ जनरेशन। इन फर्स्ट जनरेशन देयर आर many large type of computers are there. So this is based on the according to the size of the computer. So on the basis of size of the computer, we have 4 types of computers: supercomputer, mainframe computer, mini computer and microcomputer. Supercomputer are used for the weather forecasting, engineering, designing and testing. जब भी हमें वेदर फोरकास्टिंग करनी है, जो वेदर डिपार्टमेंट है हमारा, वो इन्हीं सुपर कंप्यूटर्स का यूज़ करता है। और ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होते हैं, ये बहुत ज़्यादा स्पेस भी एक्वायर करते हैं और इनके लिए हमें पावर की भी ज़्यादा ज़रूरत होती है। दीज आर द सुपर कंप्यूटर्स। एंड नेक्स्ट इज़ मेन फ्रेम कंप्यूटर. Mainframe computers are powerful and large computer as supercomputers, but they are powerful than supercomputers. ये supercomputer से भी ज़्यादा powerful होते हैं. They are the heart of a network of computers or terminals which allow hundreds of people work at the same time on the same data. इसके अंदर हम जब मेन फ्रेम कंप्यूटर्स हम यूज़ करते हैं तो उसके अंदर 100 से भी ज़्यादा लोग एक टाइम पे काम कर सकते हैं, जो कि आज के ज़माने में भी हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लैपटॉप, इंटरनेट एंड मैनी मोर थिंग्स. सो दे रिक्वायर अ स्पेशल कोल्ड एंड ड्राई एनवायरनमेंट. इसके लिए एक स्पेशल एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा ड्राई होता है. मीन्स ड्राई कि वहाँ पे ना तो ज़्यादा डस्ट होनी चाहिए, ना ज़्यादा टेम्परेचर हाई होना चाहिए, वहाँ टेम्परेचर लो ही होना चाहिए. इसीलिए इसको बोला गया दे रिक्वायर अ स्पेशल कोल्ड ड्राई एनवायरनमेंट. माइक्रो कंप्यूटर्स. Microcomputers refers to the computer that use microprocessor, that is integrated circuits. Microcomputers are like just CRT computers, जो हमारे पहले बड़े बड़े कंप्यूटर्स आते थे तो उन्हें हम माइक्रो कंप्यूटर्स बोलते थे. एंड इसके अंदर हम इंटीग्रेटेड सर्किट्स का यूज़ करते थे जो हमारी जनरेशन 3 के अंदर आया था, अदर देन वैक्यूम ट्यूब्स. जो वैक्यूम ट्यूब्स होते थे वो हम अपनी फर्स्ट जनरेशन में यूज़ करते थे, और थर्ड जनरेशन में एंड फोर्थ जनरेशन में हम इंटीग्रेटेड सर्किट दैट इज़ ICs का यूज़ करते थे. नाउ in addition, a microcomputer should be small enough to fit on a desk. हमारा जो माइक्रो कंप्यूटर होता था वो इतना ज़्यादा लार्ज स्पेस एक्वायर नहीं करता था एज़ कम्पेयर टू मेन फ्रेम एंड सुपर कंप्यूटर. सो माइक्रो कंप्यूटर को किसी भी जगह पर रखना ईजी था, बट वी कैन नॉट मूव इट वन प्लेस टू अनदर ईजीली. सो टुडे ऑलमोस्ट ऑल कंप्यूटर्स आर माइक्रो कंप्यूटर. यू नो, in our computer lab we use the microcomputers, but we use the LCDs or LED in respect of CRT monitors. CRT monitor जो बहुत बड़े बड़े monitors होते थे, हम उनकी जगह पर LCD या LED monitor यूज़ कर सकते हैं, करते हैं और कर भी सकते हैं. LCD की फुल फॉर्म होती है हमारी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, एंड LED की फुल फॉर्म होती है लाइट एमिटिंग डायोड. लास्ट इज अवर mini computer in the size in according to the size of the computer. Mini computer are our laptops, tablets which are used in our fifth generation. No, not exact the fifth generation, but it is in between the fourth and fifth generation, because फिफ्थ जनरेशन में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करते हैं. जस्ट लाइक वी हैव द एलेक्सा एंड गूगल स्पीकर. तो जब भी हम गूगल स्पीकर पे ऑन करके उससे कुछ भी स्पीक करते हैं तो हमारे उसके अकॉर्डिंग हमारी रिक्वेस्ट हमारे गूगल तक जाती है और वो हमें उसके अकॉर्डिंग आउटपुट प्रोवाइड करता है. तो वो हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आ जाती है जो हमारी जनरेशन 5 में है. तो मिनी कंप्यूटर जो हैं हमारे वो बहुत स्मॉल साइज़ के भी होते हैं, उनको कैरी करना भी इजी होता है, और ये ज़्यादातर आजकल हमारे बैंक्स में भी यूज़ होते हैं, स्कूल्स में भी यूज़ हो रहे हैं, एंड वी कैन यूज़ इट फॉर आवर पर्सनल यूज़.
तो वेरियस टाइप ऑफ माइक्रो कंप्यूटर्स आर लैपटॉप, हैंड हेल्ड कंप्यूटर, डेस्कटॉप कंप्यूटर। नाउ नेक्स्ट द कंप्यूटर अकॉर्डिंग टू द पर्पस। पर्पस इन द सेंस कि हमें किस तरीके का काम करना है, उसके अकॉर्डिंग हम अपने कंप्यूटर को डिसाइड करते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस। फर्स्ट इज़ एनालॉग कंप्यूटर, सेकेंड इज़ डिजिटल कंप्यूटर एंड थर्ड इज़ हाइब्रिड कंप्यूटर। द हाइब्रिड कंप्यूटर इज़ द कलेक्शन या कॉम्बिनेशन बोल सकते हो आप किसी का एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर का। डिजिटल कंप्यूटर और एनालॉग कंप्यूटर को कंबाइन करके एक हाइब्रिड कंप्यूटर क्रिएट किया जाता है। एनालॉग कंप्यूटर किस तरीके से काम करता है वो मैं अब आपको बताऊंगी। एनालॉग कंप्यूटर आर द फर्स्ट कंप्यूटर बीइंग डेवलप्ड एंड प्रोवाइडेड द बेसिक फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर्स। मीन्स कि ये ऐसा कंप्यूटर था, फर्स्ट कंप्यूटर था जो कि हमारा डेवलप किया गया था किस लिए कि मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर्स को डिजिटल एनालॉग कंप्यूटर के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। मीन्स कि जो हमारे डिजिटल कंप्यूटर्स थे उन्हें एनालॉग फॉर्म में कन्वर्ट करना। एनालॉग इन द सेंस कि जिससे हमारी फ्रीक्वेंसी होती है जो वेव की फॉर्म में होती है, उस तरीके से हमारे जो एनालॉग कंप्यूटर है वो काम करता है। जैसे एग्जांपल हमें नीचे दिए हुए हैं, वोल्ट मीटर, स्पीडोमीटर, स्केल मशीन, क्लिनिकल थर्मोमीटर। तो हमारे जो एनालॉग कंप्यूटर है वो इन्हीं पे बेस्ड है। जैसे वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर के अंदर हमारे वोल्टेज दिखाता है कि हमारे जो इलेक्ट्रिसिटी वोल्टेज है अभी कितना है कितना नहीं है, ज़्यादा तो नहीं हो गया है या हमारे जितनी होनी चाहिए उस अमाउंट से कम तो नहीं है। स्पीडोमीटर इज़ इन अवर कार और एनी टाइप ऑफ व्हीकल, जिसके अंदर हमें पता चलता है कि कितनी स्पीड हमारी जा रही है। मान लो अगर ज़्यादा हाई स्पीड जा रही है तो जैसे स्पीडोमीटर में आपको कलर शो किया है तो इट विल बी गोज़ टू द रेड कलर, और अगर बहुत कम स्पीड है तो ये जाएगा ग्रीन की तरफ, और अगर मीडियम पर है तो आपका जाएगा येलो की तरफ। स्केल मशीन जो हम वेट मशीन भी बोलते हैं, जिसको वेइंग मशीन भी बोलते हैं, तो वो भी हमें किस में हेल्प करता है, वेट के लिए। तो जैसे जैसे हम उसके ऊपर जितने भी वेट उसके ऊपर डालेंगे उतने ही हमारे जो इसके अंदर सुई लगी हुई है, जो हमारी नीडल लगी हुई है, वो हमारी मूव करने लग जाएगी उस वेट के अकॉर्डिंग। क्लिनिकल थर्मामीटर, थर्मामीटर वी ऑल नो अबाउट थर्मामीटर कि हमारे टेम्परेचर को, बॉडी टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए हम यूज़ करते हैं। दीज आर क्लिनिकल थर्मामीटर। तो ये सारे जितने भी डिवाइसेस हैं ये सारे एनालॉग के ऊपर बेस्ड है, एनालॉग टेक्निक के ऊपर बेस्ड है। डिजिटल कंप्यूटर्स, डिजिटल कंप्यूटर्स आर लाइक जैसे हमारे पास वॉच आती थी पहले जो बच्चों को दी जाती थी, जो किड्स हमारे पहनते थे, जिसके अंदर लाइंस के थ्रू हमारे 0 और 1 की फॉर्म में हमारा जो नंबर होता था वो शो करता था। A computer that can store in terms of digits, number and proceed in discrete steps from one state to the next is called digital computer. इसका मतलब ये है कि जब हम कोई भी चीज़ इसके अंदर यूज़ कर रहे हैं तो ये जो भी वर्क करेगा वो सब डिजिट्स के फॉर्म में, नंबर्स के फॉर्म में वर्क करेगा, और प्रोसीड किस में करेगा, वन स्टेप टू अनदर स्टेप। इसीलिए हम इसको डिजिटल कंप्यूटर वो बोलते हैं। हमारे पास गेम्स भी आते थे पहले, और जो हमारे अभी कैलकुलेटर भी होते हैं वो कैलकुलेटर भी हमारे डिजिटल बेस्ड ही हैं। तो हमारे कुछ एग्जांपल दिए हैं, जैसे डिजिटल रिस्ट वॉच, यू कैन सी दिस इन दी पिक्चर। पर्सनल कंप्यूटर, हम उसको भी डिजिटलाइज कर सकते हैं। कैलकुलेटर्स, कैलकुलेटर के अंदर आज भी हमारे डिजिटल डिजिट्स आती हैं। लैपटॉप, लैपटॉप के अंदर भी आप अपने फ़ॉन्ट्स को सिलेक्ट कर सकते हो एज अ डिजिटल फ़ॉन्ट। नाउ लास्ट इज़ अवर हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारा डिजिटल और एनालॉग कंप्यूटर का कॉम्बिनेशन होता है। तो एनालॉग और डिजिटल का जब कॉम्बिनेशन बनता है तो कैसे उसको वर्किंग करी जाती है और किस तरीके से वर्किंग होगी। जैसे हमारी ईसीजी मशीन है, ईसीजी मशीन में हमारे एनालॉग भी होता है और डिजिटल भी होता है। आपने कभी देखा होगा कि जब भी आपकी ईसीजी की रिपोर्ट आती है एक स्ट्रिप की फॉर्म में आती है, उस स्ट्रिप के ऊपर फ्रीक्वेंसी बनी होती है अप डाउन के फॉर्म में, या कभी वो कांस्टेंट भी होती है, मींस एक ही फॉर्म में चल रही होती है। तो ये ईसीजी मशीन क्या करती है, आपको डिजिटली तो वर्क करती है और एनालॉग फॉर्म में आपका आउटपुट प्रोवाइड करती है।
जस्ट लाइक सेकेंड इज़ लेनोवो आइडियापैड U1 हाइब्रिड टैबलेट। ये टैबलेट भी आपका एनालॉग और डिजिटल पे काम करता है। इट इज़ अ डिजिटल कंप्यूटर दैट एक्सेप्ट एनालॉग signals, convert them to digital and processes them in digital form। मीन्स कि ये एनालॉग की फॉर्म में, एनालॉग सिग्नल की फॉर्म में हमारे डेटा को एक्सेप्ट करता है और उसे डिजिटल में या प्रोसेस करता है। उसे जब भी उसको मतलब एक्सेप्ट करेगा आपका एनालॉग सिग्नल की फॉर्म में, तो उसको वो डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। जब भी आपको आउटपुट मिलेगा, जो भी प्रोसेस करके आउटपुट मिलेगा, वो भी आपको डिजिटल फॉर्म में ही मिलेगा। सो दिस कॉम्बिनेशन इज obtained बाय digital to analog and analog to digital converter. There are two types of converter, that is digital to analog and analog to digital. अगर आप डिजिटल में उसको इनपुट प्रोवाइड करोगे तो एनालॉग की फॉर्म में मिलेगा आपका आउटपुट, और अगर एनालॉग की फॉर्म में प्रोवाइड करोगे तो डिजिटल की फॉर्म में। हम एक बार पूरे चैप्टर को दोबारा रिवाइज कर लेते हैं इन शॉर्ट। दैट इज़, जो हमारा चैप्टर था वो था कंप्यूटर डिवाइसेस एंड टाइप्स। उसके अंदर सबसे पहले हमने पढ़ा इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। कैसे हम इनपुट देते हैं, कैसे हमारा प्रोसेस होगा और कैसे हमारा आउटपुट उससे आएगा। उसके लिए हमने पढ़ा इनपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस एंड स्टोरेज डिवाइसेस। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ डिवाइसेस, जिसमें हमने इनपुट डिवाइस किस लिए यूज़ करे, हमारे कंप्यूटर को इनपुट देने के लिए, ताकि हमें उससे आउटपुट प्रोवाइड हो सके जो हमें चाहिए। प्रोसेसिंग डिवाइस जो हमारा CPU था, जो उस इनपुट को प्रोसेस करेगा आउटपुट की फॉर्म में परफॉर्म करने के लिए। सेकंड था आउटपुट डिवाइस, जो हमारा जो इनपुट हमने दिया है एज अ कमांड और जो प्रोसेस हुआ है उसको आउटपुट भी तो हमें दिखाना है, तो आउटपुट इसीलिए हमारे आउटपुट डिवाइसेस दिए गए हैं। स्टोरेज डिवाइसेस मैं आपको बता चुकी हूँ कि हमारे किसी भी डेटा को स्टोर करने के लिए हेल्पफुल होते हैं, और ये हमारे बहुत तरह से होते हैं। ये तो 4 ही दिए हुए हैं, उसके अलावा हमारे ब्लू-रे डिस्क आती है, रैम आती है, रोम आती है, बहुत सारे हमारे स्टोरेज डिवाइसेस हैं। फिर हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। देयर आर 2 टाइप्स, ऑन द 2 कैटेगरीज हमारे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर डिपेंड होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस। ऑन द बेसिस ऑफ साइज हमने सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर पढ़ा। देन उसके बाद हमने पर्पस के अकॉर्डिंग एनालॉग, डिजिटल एंड हाइब्रिड कंप्यूटर पढ़ा था। सो दिस इज़ द चैप्टर नंबर 1।